उत्तर प्रदेश का बड़ौत स्टेशन। और बड़ौत स्टेशन हम आपको क्यों लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खास मौका है और यह मौका है नई नवेली ट्रेन का उद्घाटन। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन सजी धजे तरीके से खड़ी हुई है। और यह ट्रेन, अगर हम इसकी बात करें तो मेमू ट्रेन है और इस तरीके की दो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अधिकतम रफ्तार से इसको चलाया जा सकता है। और जब बड़ौत स्टेशन की हम बात करते हैं, शामली की बात करते हैं, तो यह पूरा का पूरा इलाका दिल्ली एनसीआर में आता है। यहाँ से बड़ी संख्या में दिल्ली आते जाते हैं लोग, क्योंकि रोज बरोज का जो काम होता है वो करने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर नौकरी है। और यहाँ जब हम बात करते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टेशन है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं इस तरीके के मौके की, तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के 100 साल हो चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। तो 100 साल का इलेक्ट्रिफिकेशन एक नए अंदाज में आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब मेमू ट्रेन की अगर हम बात करें तो हर एक कोच में इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं। साथ ही साथ इसकी जो पैनलिंग है एफआरपी पैनलिंग है और इसमें जो सीटें हैं वो कुशनिंग उसमें ठीक ठाक है। साथ ही साथ चौड़ी खिड़कियाँ, चौड़े स्लाइडिंग दरवाजे, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट समेत अंदर की जो साज सज्जा है वो कहीं ना कहीं जो लोग ट्रेवल करेंगे उनके लिए एक आरामदेह यात्रा देने की कोशिश है। साथ ही साथ ये जीपीएस आधारित इसमें सिस्टम लगाया गया है, जिससे पूरी जानकारी रहेगी यह ट्रेन कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है, किस स्पीड में चल रही है। तो इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ यह ट्रेन शुरू की जा रही है। यहाँ पर बड़ौत की जब हम बात करते हैं 15 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं और अब यह 2 ट्रेनें भी इसमें शामिल हो गई हैं। अब इसकी अगर हम जो रोज़ आने जाने का जो इसका टाइमिंग रहेगी, अगर हम उसकी बात करें तो यह ट्रेन दिल्ली शाहदरे से 10 बजे चलेगी और उसके बाद सीधा सीधा शामली में जो पहुंचने का टाइम है वो 12 बजे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन तैयार है। और इसकी अगर इन दोनों ट्रेनों की बात करते हैं तो दोनों ट्रेनें बड़ी संख्या में लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करेगी। और जब भारतीय रेलवे की बात होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सस्ता जो ट्रेवल है वो भारतीय रेलवे देती है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के लिए अगर आप मेट्रो से जाते हैं या आरआरटीएस जैसे महंगे सिस्टम से जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब भारतीय रेलवे से आप ट्रेवल करते हैं तो एक बड़ा बदलाव नज़र आता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बो। तो ट्रेन के इंतजार में है आप? ट्रेन के इंतजार में सहारनपुर जाएंगे। रेगुलर चलते हैं यहाँ से आप? नहीं, कभी कभी आते हैं। भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें हैं क्या कहेंगे उनको लेकर? कैसा आपका जो सफ़र कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगा ट्रेन का सफ़र करते हुए। पहले से बदलाव? पहले से बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं? जैसे ट्रेन सफ़र जैसा जहाँ पे जाते हैं सारी सुविधा अच्छी मिलती है। तो सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर और लोग भी हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? खैरुन्निसा जी। तो यहाँ जो आप जब भारतीय रेलवे की ट्रेनों में चलती हैं तो आपको क्या लगता है, पहले से बदलाव आया है? जी मैं तो ऐसी ज़्यादा आती नहीं, मैं तो भाई मर गया था जहाँ से आज आ गई जी। अच्छा जी मैं तो गाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल पे कोई ले जावे, कोई ले जाने वाला नहीं होता जब अच्छा कभी अच्छा, इसलिए जो है आप यहाँ पर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अंकित गुप्ता। तो अंकित जी, यहाँ आप किस लिए आए हैं? मैं रेल से जाऊंगा खेकड़ा। अच्छा, तो खेखड़ा जाएंगे आप, तो नई ट्रेन शुरू हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर अच्छी बात है हमारे लिए, वैसे परेशानी थी यहाँ रेल की, बहुत ज़्यादा दिल्ली जाने में दिक्कत होती थी, तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने एक कदम उठाया। मैं बहुत खुशी है इस चीज़ से। पहले से क्या रेलवे में आपको बदलाव दिख रहा है? जी बहुत ज़्यादा। क्या बदलाव दिख रहा है? पहले जैसे ट्रेन बहुत लेट होती थी, अब ये नहीं होती है। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी जाने में, कई कई घंटे लेट चलती थी। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, अब टाइम पे ट्रेन जाती है, टाइम पे आती है, तो हमें भी बहुत आसानी होती है अपनी जॉब वॉब करने के लिए, जाने के लिए, या हम पेपर देने जाते हैं उसको बहुत आसानी होती है उसके लिए हमें। तो इस तरीके की और भी ट्रेनें चलनी चाहिए। यस सर। तो यहाँ पर आप समझिए, जब भारतीय रेलवे की बात होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सफ़र, हम कह सकते हैं आरामदेह सफ़र भी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब यहाँ पर बड़ौत में हम पहुँचे तो बड़ौत के अंदर जो बाहर का दृश्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ सड़कें बड़ी ख़राब हैं। अगर स्टेशन पर आप पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको
तरह तरह की दिक्कतें और परेशानियां नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर आप आएंगे तो पूरा रूप बदला हुआ मिलता है। आप देखिए किस तरीके से स्टेशन सजा धजा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ की सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा काम करने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर हम आपको स्टेशन दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सर प्रवीण कुमार सर। तो प्रेम जी, अगर हम यहाँ सड़कों की बात करें बड़ौत में, तो सड़कें तो बड़ी गजब हैं यहाँ की। अभी बनी है सर, ये जैसा बीजेपी गवर्नमेंट आई है, पहले ऐसा नहीं था कुछ भी। नहीं, ये तो स्टेशन की बात हो गई, बाकी बाकी ऑन रोड भी है सर, दिल्ली से सहारनपुर का जो रोड है हमारा, ये भी उससे ही हुआ। लेकिन यहाँ बड़ौत के अंदर जो सड़कें हैं, यहाँ स्टेशन आने के लिए तो बड़ी जद्दोजहद है, बड़ी परेशानी है। भाई जी ये तो लोकल का है, थोड़ा सा ये फ्लाईओवर बन रहा है ना, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है ना इन पे, इससे तो थोड़ा वो दिक्कत है। अच्छा, बाकी इस ट्रेन को लेकर क्या कहेंगे? ट्रेन का अच्छी है ट्रेन काफ़ी, लेकिन अगर डबल लाइन का ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। लोकल ट्रेन ज़्यादा होने के कारण क्रॉसिंग में बड़ी लेट होती है गाड़ियाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ड्यूटी वालों को बहुत अच्छा रहेगा, आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं यह बात। आभार है हमारी तरफ से, बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमारे बारे में कुछ किया। तो यहाँ पर आप देखिए एक और ट्रेन आ रही है, और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों की, तो इस तरीके की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मेमू ट्रेन, डेमू ट्रेन, इन ट्रेनों से आसपास के इलाके के लाखों लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं, और एक बड़ी संख्या है जो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से वापस जाती है। और इस तरीके की सुविधा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की सहूलियत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और ट्रेन यहाँ पर पहुँच रही है, पास में ही एक सजी धजी ट्रेन भी खड़ी हुई है। तो इस तरीके के दृश्य बड़े आम हैं यहाँ पर। जब भी आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक और ट्रेन आ चुकी है, यानी दो ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो यह दोनों ट्रेनें कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इलाके में एक अलग तरीके की सुविधा लेकर आएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, और जो इसका ड्राइविंग कैब है वो वातानुकूलित है, यानी पूरी तरीके से एसी है। ड्राइवर कैब डिस्प्ले से सुगम ट्रबल शूटिंग हो सकती है। साथ ही साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है, यानी इसमें जो हम कह सकते हैं बिजली का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम रहता है। तो दूसरी ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और यह दोनों की दोनों ट्रेनें एक साथ यहाँ से रवाना की जाएंगी। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय रेलवे इस पूरे के पूरे इलाके को एक अलग तरीके की सुविधा देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ हम आपको सजी धजी ट्रेन दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस पूरे के पूरे मौके पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अमृत भारत ट्रेन हो चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, इस तरीके की सुविधाएं आम आदमी को सीधा सीधा फ़ायदा देती हैं, और इसका एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्या नाम है आपका? पिंटू है जी। तो पिंटू, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, बड़ौत में। तो बड़ौत के लिए क्या कहा जा सकता है इसको? अब देखो जी, 2 गाड़ी छोटी रहो ना, अब 2 गाड़ी में देखो क्या करते हैं। 2 ही गाड़ी हैं? हम्म। कितनी चाहिए? आज हम तो लोग करे सिद्धि हरिद्वार के लिए हमें दिक्कत हो गए, यहाँ पे हरिद्वार जाने में भी दिक्कत, में सारी दिक्कत हो गए यहाँ। सारी दिक्कत यहीं पे है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ और भी तो ट्रेनें आती हैं? आज वे तो वहाँ रुक जावे, कंडकार पलटकर कहीं भी रुक जावे। अच्छा, तो कहीं भी रुक जाती हैं ट्रेनें, ये आम शिकायत रहती है लोगों की। लेकिन इस मौके की अगर हम बात करें तो यह मौका अपने आप में अलग है, क्योंकि 2 ट्रेनें, और वो भी हम कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनें हैं आने जाने के लिए, उनको एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, बड़ौत।